से। अब हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं 2022 के जीके सेक्शन को। आप समझ जाओगे कि एक्सपेक्टेड टॉपिक कौन से आपको पहले करने हैं प्रायोरिटी पे, और ये टॉपिक तो आपको किसी भी तरह से कवर करते हुए जाना है। जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक है, ये ज़्यादा नहीं, आपका 45 के आसपास टॉपिक होंगे। और इसके अलावा करंट में कुछ टॉपिक है जो आपको कवर करना है, और साथ में आपका स्टैटिक के। ठीक है, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं आपका 22 वाले जीके सेक्शन के एक शिफ्ट को। वहाँ से आप नोट डाउन करते रहना, जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक मैं बताता रहूँगा चलूँगा, ताकि आपको एक टारगेट मिल जाए कि ये टॉपिक आपको पहले कवर करना है। ठीक है, एक बार मैं आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक बता देता हूँ कि कैसे आपको टॉपिक एक तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, और उसके बाद उन्हें कवर करना है, यानी उन्हें वो कंप्लीट करना है। सबसे पहले टारगेट ये रखना है कि इन टॉपिक को पहले आप कर लो। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका 2022 का ही शिफ्ट है, 2001 है। जैसे इन्होंने निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप कवर कर लेना। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। सेकंड आप पढ़ोगे तो अंत्योदय या अन्य योजना, इसका मतलब ये है कि आपको स्कीम कवर करना है। एक तो स्टेट वाली स्कीम होती है, और सेकंड आपका सेंटर स्कीम होती है। ठीक है, सेंट्रल लेवल की जो स्कीम होती है। ठीक है, अब स्कीम में आपका इसका अपडेटेड क्लास में क्या होगा, अपडेटेड में होगा कि इस स्कीम में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। ठीक है, थर्ड आपका क्वेश्चन, अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या आपका थर्ड क्वेश्चन नंबर का टॉपिक है आपका निक नेम वाला, कि निक नेम जैसे कव्वाली का जनक किसे कहा जाता है, जैसे आपका है ना लोहा पुलिस किसे कहा जाता है, चाचा किसे कहते हैं, तो निक नेम वाला टॉपिक से आप इसे कवर कर सकते हो। कव्वाली का जनक अमीर खुसरो, और ये आपका हिस्ट्री का भी टॉपिक हो जाएगा। तो टॉपिक अगर डालना चाहते हो तो निक नेम। तो जितने भी टॉपिक जैसे ये बता रहे हैं, तो हर टॉपिक को आपको पहले कवर करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हर टाइम आपका हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको करना है। फिफ्थ आपका है, ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो क्योंकि इकोनॉमिक्स के ऊपर है, तो इसको आप बाद में कवर करना है। इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं अलग से बता दूंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके चांसेस आपका 50-50 रहता है कि अगर क्वेश्चन आ गया उस टॉपिक इकोनॉमिक्स से, तो ये इकोनॉमिक्स में आपका 5 ईयर प्लान अच्छे से कर लेना बस। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे है फेस्टिवल, और फेस्टिवल जैसे एक तो आपने फेस्टिवल हो गया। अब जैसे इसका अपडेटेड चीज़ें क्या करना है आपको फेस्टिवल में, ये अपडेट करना है कि आपका ये फेस्टिवल कब से मनाया जाता है उस स्टेट में। कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो ट्राइब्स मनाती है, तो ये कौन सी वाली ट्राइब्स मनाती है। सेकंड, ये कितने दिन ये चलता है। कोई ये होता है कि एक मंथ होता है कि उसी मंथ में वो फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये चीज़ है कि ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको अपडेट करना है, तो या तो खुद से अपडेट कर लो, नहीं तो यहाँ पर अपडेट तो मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है, 7 आपका मैग्नीशियम, ये टॉपिक मिलेगा आपको केमिस्ट्री में। आपने देखा होगा जहाँ पे आपका मिक्स वाले होते हैं। ठीक है, कि मैग्नीशियम जैसे टीन है, तो उसमें किस किस का मिक्सचर होता है, तो ये आपका टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री का। ठीक है, सेकंड 1991 वाला, ये आपका औद्योगिक नीति आई थी। ठीक है, ये वाला टॉपिक ये आपका मिलेगा 5 ईयर प्लान में। उसके बीच में आपका 1991 वाला इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो इकोनॉमिक्स से एक सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, औद्योगिक नीति हो गया, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2-3 शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखोगे तो कौन सा सही क्षेत्र, ये 3 वाले, एक तो उसमें आता प्राथमिक से एक द्वितीय से एक ये वाला टाइप का आता है, इसमें से क्वेश्चन पूछता है। ये संयुक्त क्षेत्र वाला, चलो ठीक है, इसको आप यहाँ पे एक अलग से टॉपिक है, ये तो आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, 10th वाला आपका एशिया वाला सबसे बड़ी युक्ति, यानी आपको टॉपिक यहाँ से मिल गया कि एशिया का लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट वाला सेक्शन आपको करना है एशिया के अंदर। ठीक है, तो जो भी चीज़ होगा उसमें आ जाएगा। 11th वाले में आपको 2011 सेंसस करना है, इससे आपका 1-2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये सेंसस वाला टॉपिक हो जाएगा, जिसमें आपको लिटरेसी रेट बताना था सबसे ज़्यादा कहाँ पे बढ़ा हुआ है। 12th वाला क्वेश्चन आपका क्या है, करंट अफेयर्स का है, तो 12th वाला आप छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको एक बुक आपको पढ़ना है, ये करंट की बुक थी, तो करंट वाली बुक भी आपको करना है, तो आप एक टॉपिक यहाँ पे लिख सकते हो करंट की बुक्स। ठीक है, अच्छा, ये सभी टॉपिक्स जैसे शिफ्ट वाइज है, तो ये जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, इनकी मैं लिस्ट यहाँ पे कम्युनिटी में भी डाल दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेना, नहीं तो ये है कि आपका नेक्स्ट मंथ तक अगर आप रुक सकते हो, इस मंथ के लास्ट तक या नेक्स्ट मंथ तक, तो ये है कि जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक की वीडियोज़ है वो मैं डाल दूँगा, तो तब तक थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए एक्सपेक्टेड टॉपिक एक बार खुद से कर लेना, और उस टाइम पर रिविज़न कर लेना जब आपका वीडियोज़ अपलोड होंगी। तो ये आपका करंट की बुक्स हो गया। यहाँ से देखिए हिस्ट्री का टॉपिक था, थोड़ा बहुत घुमा दिया। कुषाण डायनेस्टी था, आपको पता है कि कुषाण डायनेस्टी में ये था आपका जो पावरफुल कौन था, कनिष्क था। ठीक है, तो कनिष्क ने एक कंट्रोल किया था चीनी, उस टाइम पे चीन पे ये रूल भी किया था कनिष्क ने कुछ टाइम। ठीक है, चीन पे रूल किया था, तो चीन से जो सामान बनता था वो कौन सा वाला, रेशम वाला, उस चीज़ से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे चीनी। ठीक है, तो यहाँ पे कनिष्क वाले से आया था, लेकिन ये चीज़ थोड़ा अगर आप कनेक्ट करते वहाँ से हिस्ट्री वाले टॉपिक से, जो वहाँ पे रेशम वाले पे जो कंट्रोल किया था कनिष्क ने चीन के ऊपर, तो चीन के ऊपर रूल भी किया था उसने, तो वहाँ से भी चीज़ें थोड़ा कनेक्ट हो सकता था। तो थोड़ा बहुत ही डीप में चले गया आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन।
15 वाले में आपका कौन सा क्वेश्चन है, कुछ 15 वाले में इसका एक अपडेटेड चीज़ करना है कि इसका मंथ का आपको पता है क्या, जेठ होता है, आषाढ़ होता है, फाल्गुन होता है, ये मंथ के नाम भी है जनवरी से दिसंबर तक। तो एक तो ये वाला चीज़ आपको अलग से करना है। सेकंड, आपको जब आप फेस्टिवल करोगे तो अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फेस्टिवल किस मंथ में मनाया जाता है, ये चीज़। 16 वाला आपको शेड्यूल याद करना है, शेड्यूल वाला टॉपिक, ठीक है, शेड्यूल करना है। तो शेड्यूल से क्वेश्चन आता ही आता है। सेकंड आपका अमेंडमेंट सेक्शन करना है, तो अमेंडमेंट हो गया, शेड्यूल हो गया, ये तो आता ही है क्वेश्चन। 17 आपको क्या करना है, 17 आपको करना है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जब आप करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला, कौन सा वाला, ग्रीन रेवोल्यूशन 5 ईयर प्लान। 18 में आपको क्या करना है, किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन का नाम और ये अवार्ड आपको करना ही करना है, तो अवार्ड से क्वेश्चन आता ही आता है, तो करेंट का अवार्ड हो गया, ठीक है। 19 में आपको करना है, ये 19 वाला आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा बहुत डीप में हो गया। 20 वाला एशियाई खेल, जब आप स्पोर्ट्स सेक्शन करोगे तो एशियाई खेल आपको पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट टाइम, जैसे ये एशियाई खेल क्यों आए, क्योंकि ये नई दिल्ली भारत में हुआ था फर्स्ट टाइम, तो इसलिए आया था। ऐसे हमारा वर्ल्ड कप से पूछ लेता है कि फ़र्स्ट टाइम का मैच, वर्ल्ड कप कब खेला गया, कौन कौन सी टीमों के बीच हो गया। और 21 क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में आता है, हर बार इससे क्वेश्चन आता है, ये वाला है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन, आप कह सकते ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इसको आप संगठन बोल सकते। जैसे आपका आज़ाद हिंद फौज किसने ये स्थापित की थी, आज़ाद हिंद सरकार हो गया, इसके बाद जैसे ब्रह्म समाज हो गया और आत्म सभा हो गया, इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया, इसमें होम रूल लीग हो गया। तो ये वाला आपका मॉडर्न से क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार इन्होंने नाम पूछा है, कभी आपका ईयर पूछ लेता है, तो ये वाला टॉपिक आपका हिस्ट्री में मिल जाएगा लास्ट सेक्शन में। बहुत दम से क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन आपका यूनेस्को साइट्स। तो यूनेस्को साइट्स में जो आपका 1-2 साल के अंदर ऐड किए गए हैं, पहले तो आपको सभी याद किया है कौन सा साइट कब ऐड किया गया है, इससे क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पूछा हुआ था और इस बार भी, तो ये यूनेस्को साइट्स आपको याद करना है। 23 में आपको उपन्यास, ये इस बार थोड़ा नया पूछा हुआ था। उपन्यास, हिंदी उपन्यास से वैसे आता नहीं क्वेश्चन, फिर भी है क्या, एक बार आप देख लेना अगर आप उपन्यास से देखना चाहो टाइम मिलने पर, लेकिन इसको आप लास्ट में करना। 24 आपका रिलेटेड है आपका साइंस से, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, बाकी थोड़ा बहुत नॉलेज होने। 25 आपका करंट का क्वेश्चन है। टॉपिक आप नोट करते हुए चलना, कौन से टॉपिक को आपको अपडेट करना है, कौन से टॉपिक को आपको डायरेक्ट याद करना है। जैसे यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, उसके बाद हाईएस्ट, लोएस्ट, ये सब चीज़ें पूछता है। तो जैसे इंडिया का पूछता है तो भारत का सबसे ज़्यादा लंबा जो समुद्र तट है वो गुजरात का है, ऐसे इन्होंने वर्ल्ड का पूछ लिया इस बार। तो वर्ल्ड वाले भी करना है, एशिया के अंदर भी करना है और इंडिया के अंदर भी करना है। इसके बाद FIH, ये तो आपको पता है कि वर्ल्ड कप हो गया, अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स सेक्शन से लेकर जो भी है ये आपका करंट में पूछता ही है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवार्ड का, स्पोर्ट्स का। प्रभात फेरी किस त्यौहार से रिलेटेड है, ये थोड़ा आपका फेस्टिवल में जब आप पढ़ोगे तो फेस्टिवल को थोड़ा बहुत आप अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपडेट में थोड़ा बहुत डीप में पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा। 29 आपका इन्वेंशन करना है, ठीक है, इन्वेंशन जैसे क्लोरोप्लास्ट रिलेटेड किससे, अल्टमेंट से, वैसे आपको करना है इन्वेंशन, ये साइंस का क्वेश्चन हो गया। 30 में आपका बाजीराव मस्तानी, इस मूवी, इसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि किसी भी, इसको आप डाल सकते हो किसमें, अवार्ड वाले सेक्शन में, जो मूवी के अवार्ड है उससे। इसके बाद आपका आता है ना पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपको करना ही करना है क्योंकि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था 2-3 शिफ्टों में, तो पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से करना है। इसके बाद आपको करना है एक मेटल, मिनरल्स। ये देखो, वनी का मतलब होता है जो कलरफुल आता है, अपर वनी जो कलरफुल नहीं है, मतलब अलग अलग रंग बिरंगे वाला है, तो इससे क्या बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली होंगी तभी उनका कलर क्या रंगीन होगा। ये थोड़ा बायो का सेक्शन है, तो यहाँ पे बायो वाला सेक्शन आपका कवर हो जाए। विटामिन से आपका इस 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो विटामिन से 2 या 3 को, विटामिन एक तो इनका केमिकल नेम पूछेगा, विटामिन से पूछेगा इनके डेफिशिएंसी, कमी से कौन सा रोग होता है। थर्ड पूछेगा कि किस में कौन सा विटामिन ज़्यादा पाया जाता है। तो 3 क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। देखो, विटामिन से 32 वाला क्वेश्चन है, 33 वाला क्वेश्चन विटामिन से, 34 भी विटामिन से ही है। 35 जब आप करोगे तो वहाँ पे 1857 वाला जो टाइमलाइन है, 1857 से 1947 तक का टाइमलाइन अच्छे से याद करना, उसी में आपका आ जाएगा ना 1913 में लाला हरदयाल की पार्टी गदर पार्टी, तो पार्टी कब कहाँ बनी थी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िक, इन सब से क्वेश्चन आपका बनता है। 3 टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आपका ज़्यादातर चांसेस है आने के, 100% चांसेस आप कह सकते हो। इंस्ट्रूमेंट हो गया और इसके बाद डांस फॉर्म हो गया, डांसर्स हो गया। सेकंड, इससे अलावा घराना, जैसे इसका अपडेट करना है, फेस्टिवल को थोड़ा बहुत अपडेट करना है, इसके बाद डांस फॉर्म को भी अपडेट करना है। 37 आपका जब केमिस्ट्री में आप फिजिक्स में आप करोगे तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट जिन्हें कोई ना कोई अवार्ड दिया गया कभी ना कभी, किस फील्ड में दिया है, क्या चीज़ के लिए, जैसे आपका फोटोन है तो फोटोन के लिए कौन रिलेटेड है, सत्येंद्र चंद्र बोस, तो ये थोड़ा उस टाइप से। 38 में आपको ये स्किप कर सकते हो 38 क्वेश्चन को। 39
39 क्वेश्चन आपका वही है, रिवर निकनेम पूछा हुआ है, तो इसको टॉपिक का नाम है रिवर निकनेम, तो ये भी करना पड़ेगा। 40 आपका फेस्टिवल्स है, मैंने बोला था कौन सा फेस्टिवल किस मंथ मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कितने दिन चलता है, इसके बाद क्या किस लिए मनाया जाता है। तो ये चार पांच पॉइंट ऐसे हैं जो फेस्टिवल से याद करना है। 41 जब आप करोगे इस बार अंडमान निकोबार, जिसने थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अंडमान निकोबार को भी आप डिवाइड करोगे, साउथ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडिल वाला हो गया, ग्रेट निकोबार, तो इसमें भी आपका देखोगे तो अलग अलग इनका थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ना है, यानी अंडमान निकोबार को डिटेल में थोड़ा बहुत पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी से पूछा हुआ है। इंडो ग्रीक बोला था, इंडो ग्रीक भारत में कहाँ पे शासन किया था, आपको पता है इंडो ग्रीक किससे कहते हैं। इंडो ग्रीक इस वाले एरिया में, तो अटैक किधर हुआ था, इस वाले एरिया में ज़्यादा हुआ था, पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड से ही यहाँ से अटैक, क्योंकि इधर क्या था, पानी, अरब सागर, इधर भी पानी था, इधर भी पानी था, तो तीनों साइड पानी था, यहाँ से तो अटैक कर नहीं सकते क्योंकि पानी से उस टाइम पे नाव जहाज़ वहाज़ थे नहीं, तो यहाँ से अटैक हुए। यहाँ से इस अटैक इसलिए हुआ क्योंकि एक तो ग्रीक से के थे, साथ में इन्होंने इंडिया पे अटैक किया, तो इसलिए इंडो ग्रीक बोलते हैं ना, इंडो ग्रीक नाम पड़ता है। और कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में डायरेक्शन में। रिकेट्स आपको विटामिन से ही आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा हो, जो कि इजी क्वेश्चन थे। ऋग्वेद में आयस किसे कहते हैं, यानी वेद वाला आपका टॉपिक करना पड़ेगा। आयस से था जो धातु से रिलेटेड होता है, मेटल से, तो ऋग्वेद यानी वेद वाले टॉपिक को थोड़ा बॉडी पे। इसके बाद हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी, यानी आपका मिड वाला सेक्शन करना पड़ेगा सही से। स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी तुगलक, ये वाले अच्छे से करना पड़ेगा। कहाँ तक, मुगल डायनेस्टी में, ठीक है। तो वहाँ पे एक ये मिल जाएगा आपको, पोल्यूशन के अंदर ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। दिल्ली का काजी किसे बनाया था इब्न बतूता ने, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद 46 वाला आपको पता है इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछता ही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लान वेग, जब आप, ये एक ऐसे टॉपिक है, कुछ साइंस के ऐसे टॉपिक छोटे छोटे जिनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, जैसे उसी में एक प्लान वेग आ जाएगा। 48 क्वेश्चन अशोक वाला जब आप पढ़ोगे उसमें 13 शिलालेख हैं, तो 13 के 13 आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई लोग क्या होता है स्किप कर लेते हैं। जैसे पहले में पशु निंदा, उसके बाद चिकित्सा, उसके बाद धर्म यात्रा, उसके बाद प्रजा के बारे में सोचना, उसके बाद राजा हर 5 साल में प्रजा को देखने जाए, उसके बाद तीर्थ यात्रा, उसके बाद आपका कलिंग बैटल, उसके बाद धार्मिक जीवन बिताने, इस टाइप से 13 को डिवाइड किया। इन्होंने पूछा था 8वें में क्या है, तो अशोक ने 8वें में क्या बोला था, 8वें में उसने धर्म यात्रा के बारे में बोला है, तो ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 13 के 13 पता होना चाहिए। जुआरी मुआना अगर आपको पता है कहाँ पे है, तो आप कनेक्ट कर लोगे पोर्ट को, जैसे मोरमुगो कहाँ पड़ता है, गोवा में, एक गोवा का पोर्ट है, इसका मतलब यहाँ से आपको पोर्ट भी याद करना है, यानी बंदरगाह भी याद करना है। एक टॉपिक यहाँ से हो गया। 50 आपका करंट का टॉपिक है। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक यहाँ से मैंने बता दिए एक शिफ्ट को एनालिसिस करने के बाद। तो जितने भी टॉपिक मैंने बताए, ये टॉपिक मैं खुद यहाँ पे कराऊंगा क्लासेस में, तो वीडियोस तो आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं मिलेंगी, लेकिन थोड़ा है कि नेक्स्ट मंथ तक ही मैं अपलोड करूँगा। अगर जल्दी आपको करना है टाइम टू टाइम या डे के हिसाब से, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप डेमो ले सकते हो 1-2 क्लास का, तो डेमो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैसेज कर लेना, ठीक है। बाकी अगली शिफ्ट भी एनालिसिस करना और वहाँ से भी एक्सपेक्टेड टॉपिक आपको बताने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि अगला टॉपिक। बाकी इससे थोड़ा मैं रीजनिंग इंग्लिश के ऊपर भी डिस्कस करूँगा, क्योंकि पैटर्न क्या क्या चेंज हुआ है और क्या चीज़ प्लस पॉइंट था इस बार इंग्लिश में, क्या नेगेटिव, वो चीज़ भी। बाकी रीजनिंग के ऊपर आपका डेली शॉर्ट वीडियोज़ या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ तो स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। तो बाकी जीके के लिए अभी फ़िलहाल ये अलग से प्लान कर रहा हूँ, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर लूँगा। और हेल्पफुल रहेगा वो एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड टॉपिक को ही कर रहे हैं। सेकंड पार्ट जो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो अपडेटेड चीज़ें रहेंगी, जैसे जो भी चीज़ें अपडेटेड, फेस्टिवल थोड़ा बहुत अपडेट करना पड़ेगा, घराना उसमें नहीं था तो वो चीज़ अपडेट करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ ऐसे जो क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस एग्जाम में आए हुए थे वो आपका बुक में नहीं है, तो वो चीज़ अपडेट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें यह है कि आप जैसे आपका टॉपिक ख़त्म होता जाएगा उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट भी आपको दिया जाएगा, ताकि आप उसके साथ साथ प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बाकी ये है कि मैं यहाँ पे कम्युनिटी पे भी ये पहला शिफ्ट को एनालिसिस करने, इस शिफ्ट के एनालिसिस करने का जो एक्सपेक्टेड टॉपिक मेरे को लगे, इसमें जो टॉपिक आए थे उन टॉपिक की लिस्ट बना के कम्युनिटी पर डाल दूँगा और टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।